एक आशा वर्कर की डिलीवरी के बाद मौत हो गई। क्यों? क्योंकि पहले तो परिवार पर डिलीवरी के लिए ऑपरेशन का दबाव बनाया गया। जब ऑपरेशन हो गया तो मेडिकल की जरूरी सुविधा ही नहीं थी, इसीलिए डॉक्टर और नर्स बिना टांके लगाए कटा हुआ पेट खुला छोड़कर भाग गए। इसके बाद 34 साल की सीमा देवी की मौत हो गई। मामला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र का है। सीमा देवी के पति देवनारायण का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर उनकी पत्नी का पेट बिना टांका लगाए छोड़कर भाग गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। एफआईआर में 2 लोगों के नाम सामने आए हैं, डॉक्टर नसीम अहमद और उनकी मेडिकल टीम। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर और उनकी मेडिकल टीम के सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 1 जून को इस केस में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है, एक नर्स सलमा और दूसरी उनकी हेल्पर। पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया है। फरार डॉक्टर पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है, यानी कि डॉक्टर की जानकारी देने वाले को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक महिला के पति देवनारायण ने बताया कि 29 मई की रात उनकी पत्नी सीमा को लेबर पेन हुआ। वो उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए, एक सरकारी हॉस्पिटल गए। वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, सिर्फ एक स्टाफ नर्स मौजूद थी। उसने सीमा को कुछ दवाएं दी और देवनारायण से कहा कि सीमा की हालत खराब है, बिना ऑपरेशन की डिलीवरी नहीं हो पाएगी। उसने उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में बताया और कहा कि वो वहां के डॉक्टर्स को जानती है, वहां उसका इलाज ठीक से करवा दिया जाएगा। देवनारायण मान गए तो नर्स ने तुरंत सरकारी एम्बुलेंस बुलवाई और सीमा को प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया। वहां पहुंचकर देवनारायण ने देखा कि हॉस्पिटल की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है, वहां तो बेसिक चीज़ें भी नहीं थी। फिर भी वहां मौजूद डॉक्टर नसीम और उनकी टीम ने देवनारायण पर ऑपरेशन के लिए जोर डाला। फिर वो तैयार हो गए तो सीमा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। ऑपरेशन के बाद सीमा ने एक लड़के को जन्म दिया। देवनारायण ने पुलिस को बताया कि इसके बाद सीमा की हालत बिगड़ने लगी। ऑपरेशन के बाद मरीज को जो जरूरी देखभाल चाहिए होती है वो सीमा को नहीं दी गई। यहाँ तक कि सीमा के पेट पर टांका लगाए बिना ही डॉक्टर भाग गए। इसी वजह से सीमा की मौत हो गई। ऑपरेशन के बाद भी वो काफी देर तक बाहर नहीं आए थे। जब मैं आखिरकार ऑपरेशन थिएटर के अंदर गया तब मैंने अपनी पत्नी का शव वहां पड़ा हुआ देखा था। हॉस्पिटल के तीनों कर्मचारी मेरी पत्नी को ऑपरेशन टेबल पर छोड़कर भाग गए। देवनारायण और सीमा की 4 बेटियां हैं। इनमें से जो सबसे बड़ी बेटी है उसकी उम्र 11 साल है। उन्होंने हॉस्पिटल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि बाद में पता चला कि जिस डॉक्टर ने सीमा को ऑपरेशन किया था उसके पास BAMS की डिग्री थी। BAMS यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। देवनारायण ने आरोप लगाया कि नसीम अपने साथियों के साथ एक नेटवर्क के जरिए एक काम करता है। उसके लोग कमजोर, गरीब और बेबस लोगों को पैसे के लालच में उसके हॉस्पिटल भेज देते थे। पुलिस इन सभी आरोपों की जांच कर रही है। सोनभद्र के पुलिस अधिकारी हर्ष पांडे ने बताया कि आरोपियों के गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। लगातार छापेमारी चल रही है। हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। उससे जुड़े रिकॉर्ड्स जुटाए जा रहे हैं ताकि कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और डॉक्टर की तलाश की जा रही है। कोई ज़रूरी अपडेट होगा तो हम आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर में इतना ही। खबर में मदद की है हमारे साथी राघवेंद्र ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।